नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा प्रदेश में होने वाले ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के बारे में। यानी हरियाणा प्रदेश में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती इसी साल सी और डी के लिए अलग अलग सीईटी स्कोर के आधार पर ली जाएगी। हरियाणा सरकार और बोर्डों और निगमों के द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती इसी साल ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अलग अलग सीईटी स्कोर के आधार पर ली जाएगी। यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक ही सीईटी पेपर करवाया जाएगा और यह फैसला अगले साल 2024 को लागू होगा। यह घोषणा हरियाणा कर्मचारी चयन अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी के द्वारा कहा गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि ग्रुप सी के लिए सीईटी की परीक्षा ली जा चुकी है और स्कोर के आधार पर ग्रुप सी के पदों को भरा जाएगा। सीईटी स्कोर के आधार पर कैटेगरी के अनुसार 4 गुना कैंडिडेट को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उनके द्वारा कहा गया कि ग्रुप सी की भर्ती के बाद ही ग्रुप डी के लिए इसी साल सीईटी की परीक्षा ली जाएगी। यानी जैसे ही ग्रुप सी की भर्ती आपकी पूरी होती है तो उसके बाद ग्रुप डी के लिए सीईटी के आधार पर ग्रुप डी की भर्ती का भी चयन किया जाएगा। भोपाल सिंह खदरी से पूछा गया है कि ग्रुप डी के लिए सीईटी की परीक्षा कब ली जाएगी, तो उनके द्वारा बताया गया है कि जैसे ही ग्रुप सी की भर्ती आपकी कंप्लीट होती है तो उसके बाद ग्रुप डी का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी के द्वारा कहा गया है कि अगले एक पखवाड़े में दोनों पदों का विज्ञापन जारी हो सकता है और उनके द्वारा कहा गया है कि एप्लीकेशन तैयार की जा रही है। जैसे ही एप्लीकेशन तैयार हो जाती है तो विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ग्रुप डी के पदों के विज्ञापन के बाद ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उन्हें अपडेट करना होगा और जिन्होंने नहीं करवाया वे अपना रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कर सकेंगे। उनके द्वारा कहा गया कि ग्रुप डी के लिए सीईटी फिलहाल अनिश्चित काल के लिए टला हुआ है, मगर इसी साल ग्रुप डी के लिए सीईटी की परीक्षा ली जाएगी, ऐसा भोपाल सिंह खदरी के द्वारा कहा गया है। सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों के लिए अब केवल हरियाणा वासी का होना जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भर्ती के मामले में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 20 अंक केवल हरियाणा तक सीमित करने के कारण चयन से वंचित एक उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए समानता का अधिकार का उल्लंघन बताया गया है और इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक प्राप्त करने के लिए हरियाणा वासी होने का शब्द हटा दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक अब सभी उम्मीदवारों को पात्रता के अनुसार ही मिल सकेंगे, मगर हरियाणा के उम्मीदवार के दस्तावेज तो परिवार पहचान पत्र के कारण वेरीफाई हो सकेंगे, मगर दूसरे राज्यों के दस्तावेज को वेरिफिकेशन करना मुश्किल होगा। तो अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने कहा गया कि इस आर्थिक सामाजिक मानदंड के शर्त में प्रदेश सरकार ने हरियाणा निवासी होने का शब्द हटा दिया है। यानी अब केवल हरियाणा वासी को ही नंबर नहीं मिलेंगे बल्कि अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को भी आर्थिक सामाजिक मानदंड के अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों यह थी आपकी हरियाणा में होने वाली ग्रुप डी और ग्रुप सी के सीईटी से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।